हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी चैंपियन सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में। भैया हमने अभी तक 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए और आज का टॉपिक रहने वाला आपका विशेषण। एडजेक्टिव के बारे में हर एक वो प्रश्न देखेंगे जो आपका यूपीडब्ल्यूएससी के किसी भी एग्जाम में आपकी अगर हिंदी पूछी जाती है तो विशेषण के ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम पीवाईक्यू क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आपको पूरे विशेषण से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपकी प्रैक्टिस में एक धार की काम करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी वक्त गंवाए हम लोग शुरू करते हैं वो बेहतरीन प्रश्न को जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप हिंदी में अपनी रुचि रखते हो और आप इसी प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पे हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए विशेषण का हम ये आपका आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं जहां पे विशेषण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 1। भैया जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं, ये आपको सिंपल सा बता देना है। बहुत इजी प्रश्न है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो कि भैया जिन्हें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं भैया विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहां से आपकी शुरुआत हो चुकी है भैया विशेषण की डेफिनेशन की, क्योंकि भैया किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में जरूर हमें जानना चाहिए। तो भैया विशेषण की डेफिनेशन हो चुकी है, जो संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग विशेषण कहते हैं। यहाँ साथ में क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है कि हिंदी व्याकरण में विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, यहाँ पे आपको बता देना है। तो भैया व्याकरण मतलब विशेषण के कितने भेद होते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है, 3, 4, 5 या 6। तो भैया विशेषण के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके 4। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताइए कि भैया कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है, चारों भेद लिख के बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपके 3 कि सफेद कमीज में सफेद किस प्रकार का विशेषण है? तो भैया सफेद कमीज, अब कमीज कैसी, देखो कमीज की विशेषता बता रहा है कि वो सफेद है। तो कमीज कैसी है? सफेद है। मतलब सफेद क्या हो गया आपका विशेषण हो गया। अब ये सफेद जो विशेषण है ये किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, सर्वनामिक विशेषण है या संख्यावाचक है? तो अगर आप देखोगे सफेद मतलब वो किसी चीज के बारे में बता रहा है, उसके गुण के बारे में बता रहे कि वो है कैसा। ठीक है, कमीज कैसी है? सफेद है। परिमाण के बारे में नहीं बताना, सर्वनामिक है क्योंकि यहाँ पे सर्वनाम का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, संख्यावाचक है नहीं तो ये कौन सा हो जाएगा भैया? गुणवाचक। उसके गुण के बारे में बता रहे कि भैया वो है कैसा। ठीक है, कैसा है तो कैसा हो जाएगा? वो सफेद है भैया। ठीक है, कैसा है? सफेद है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 आ चुका है कि यह लड़का बहुत चतुर है। वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? अब यहाँ पे सिंपल लिखा है यह लड़का। ठीक है, यह लड़का। अब यह जो आता है मतलब यहाँ पे कोई डिफरेंट नहीं है। यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये सर्वनाम होता है। ठीक है, यह आपको अगर सर्वनाम की क्लास दिखे तो वहां पे देखा होगा यह है। तो भैया यह सर्वनाम है। अब यहाँ पे यह लड़का, ठीक है, लड़के के बारे में बात हो रही थी, यह कौन सा विशेषण हो जाएगा? सीधे भैया अगर ये सर्वनाम है तो सीधी सी बात है भैया सर्वनामिक विशेषण ही होगा। तो ठीक कौन सा हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आपने गुणवाचक विशेषण देख लिया, सर्वनामिक विशेषण देख लिया। ठीक है, 2 विशेषण आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप आसानी से पहचान सकते हो भैया कि इन दोनों आपके विशेषण में से कोई भी पूछा जाएगा। ठीक है, चाहे सर्वनामिक की बात करें चाहे गुण की बात कर ले। अब आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है कि मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। 2 लीटर, यहाँ पे देखो माप तौल की बात हो रही है। ठीक है, 2 लीटर चाहिए। तो यहाँ पे 2 लीटर वाक्य जो है, वाक्य में जो 2 लीटर दिया गया है यह किस प्रकार का विशेषण है? तो वह निश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है या गुणवाचक है? ठीक है, अब देखो यहाँ बात हो रही है भैया 2 लीटर मतलब ये परिमाण के बारे में बात तो कर रहा है। ठीक है, परिमाण के बारे में बात तो कर रहा है। अब यहाँ पे निश्चित बात कर रहे हैं या अनिश्चित बात कर रहा है? निश्चित जब होता है जब हमें फिक्स क्वांटिटी के बारे में पता हो, और अनिश्चित जब होगा जब हमें निर्धारित ना कर पाए कि भैया यहाँ पे कितना है। ठीक है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। तो भैया हमें यहाँ पे एग्जैक्टली पता है कि 2 ही लीटर है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखते कुछ दूध लेने तब वहां पे दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे भैया 2 लीटर ही है सिर्फ। इसका मतलब क्या भैया? निश्चित बताया जा रहा है। तो यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर इसके सामने 6 आ चुका है कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभी हमने देखा भैया संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताएंगे उन्हें क्या कहेंगे भैया? उनका कोई अलग से नाम है? तो बिल्कुल जी हाँ, उनको हम क्या किया? विशेषण, प्रविशेषण या विशेष या अव्यय क्या कहते हैं? तो भैया हम लोग इनको कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, मोहित करने वाली है भैया। अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ पे अत्यंत क्या है? ठीक है, अत्यंत क्या है यहाँ पे? यह आप लोगों को भैया करेक्ट आंसर इसका बता देना है। विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेष है या सघोष है? देखो अर्चना कैसी है? तो सुंदर है। ठीक है, तो अर्चना की विशेषता बता रहा है ये सुंदर। ठीक है, अर्चना की विशेषता कौन बता रहा है? ये सुंदर बता रहा है। मतलब भैया ये हो गया विशेषण। तो सुंदर क्या होगा? विशेषण हो गया।
अब यहाँ पे सुंदर की भी विशेषता बता दी, अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा। अत्यंत की भी विशेषता बता दी, तब विशेषण की भी यहाँ पे विशेषता बता दे रही। तो ये अत्यंत क्या है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। इसका मतलब भैया जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया, अत्यंत आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है कि समुद्र साप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, इस वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं। तो भैया आप सभी लोग इसमें ढूंढो कितने विशेष हैं और कितने विशेषण हैं। ठीक है, कितने विशेष हैं और कितने विशेषण हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन में ढूंढना है। ठीक है, और कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। मैं इसका आंसर बताती हूँ कितने आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे 3 विशेषण और 2 विशेष मिलेंगे, और आपको कमेंट करके बताना है वो वर्ड कि कौन कौन से वो वर्ड है जो यहाँ पे भैया विशेषण है और विशेष हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ड हैं जो विशेषण है और विशेष हैं, ये आपका काम है कमेंट में भैया आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है कि भैया अग्नि संज्ञा शब्द का सही विशेषण रूप क्या है। अब यहाँ पे सही विशेषण रूप चाहिए भैया। अग्नि, कृत्य, अग्रेय, अग्रिवेश या अज्ञान, क्या भैया यहाँ पे विशेषण का सही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया सही विशेषण इसका अग्रेय। ठीक है, क्या हो जाएगा, अग्रेय हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 में भैया हम 10 की तरफ बढ़ चुके हैं कि चौगुना शब्द में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो भैया चौगुना, ठीक है, ये संख्यावाचक है क्योंकि यहाँ पे संख्या का बोध कराया जा रहा है। अब बोलेंगे भैया 2 लीटर में भी तो वहां पे संख्या थी, लेकिन वो संख्या किसके लिए थी, 2 लीटर, मतलब भैया वहां पे लीटर मतलब दूध की बात हो रही, लिक्विडिटी की बात हो रही, तो वहां पे वो परिमाण में जाएगा। लेकिन 2 इसलिए दिया कि निश्चित है कि अनिश्चित है। लेकिन यहाँ पे चौगुना है। अब चौगुना है मतलब 4 गुना, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली संख्या की बात की जाए तो ये कौन सी संख्यावाचक विशेषण होगा, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक या प्रत्येक बोधक, कौन से प्रकार का ये आपको देखने में। तो ये हो जाएगा भैया आवृत्तिवाचक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, आवृत्तिवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इस भैया 11 आ चुका है कि दूसरा और तीसरा शब्द किस प्रकार के संख्यावाचक विशेषण है। तो भैया दूसरा और तीसरा ये किस प्रकार के संख्यावाचक है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदाय। अब देखो दूसरा के बाद तीसरा आया तुरंत, जैसे दूसरा आया भैया वैसे तीसरा कूद पड़ा, हम भी आ रहे हैं। ठीक है, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। तो यहाँ पे जब क्रम के साथ चलते हैं तो भैया हो जाएगा क्या, क्रमवाचक, क्योंकि देखो यहाँ पे क्रम में चल रहे हैं, जब क्रम में चलेंगे तो कौन सा हो जाएगा, क्रमवाचक भैया आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 आ चुका है कि भूगोल शब्द से बनने वाले सही विशेषण शब्द कौन सा है। अब भूगोल से सही विशेषण शब्द कौन सा बनता है भैया, भौगोलीय, भौगोलिक, भूगोल वाला, या हो जाएगा भौगोलिक। ठीक है, भूगोलिक। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे सही भैया आपका देखने को मिलेगा। तो भैया ये सही हो जाएगा आपका भौगोलिक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, भूगोलिक नहीं भौगोलिक सही हो जाएगा। ठीक है, सही विशेषण क्या हो जाएगा, भौगोलिक विशेषण सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है कि सभा में सैकड़ों लोग उपस्थित है, वाक्य में सैकड़ों किस प्रकार का विशेषण है। अब यहाँ पे देखो सभा में सैकड़ों लोग उपस्थित है। अब सैकड़ों लोग कितने हैं भैया, अब यहाँ पे संख्या की बात हो रही है तो सही है। ठीक है, संख्या में सैकड़ों लोग की बात हो रही है। अब सैकड़ों लोग ये निश्चित है या अनिश्चित है, यहाँ पे यही क्लियर करना है। ठीक है, ये निश्चित है या अनिश्चित है। अब देखो सैकड़ों लोगों में हमें डेफिनेट वैल्यू नहीं दी गई, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितने हैं। ठीक है, अनुमान लगाया जाए, जहां पे अनुमान की बात आएगी हमेशा वहां पे अनिश्चितता का बोध होगा, और वो हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, जहां पे फिक्स्ड वैल्यू पता नहीं होगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है कि भला मानस शब्द में मानस शब्द क्या है। ठीक है, भला मानस है मतलब मानस, भला मानस है। अब मानस क्या है भैया, यहाँ पे विशेषण है, विशेष है, प्रविशेषण है, सर्वनाम है। तो भैया मानस क्या है, तो मानस हो जाएगा आपका विशेष। ठीक है, मानस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विशेष हो जाएगा। समझ गए, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने भैया यहाँ पे 15 आ चुका है, जगमगता हुआ कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में कश्मीरी किस प्रकार का विशेषण है। अब यहाँ पे बता दिया भैया कश्मीरी सेब, तो सेब की बात हो रही है वो भी कश्मीर वाले की, तो भैया यहाँ पे किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण है, गुणवाचक है, संकेतवाचक है, परिमाण वाचक है। तो भैया यहाँ पे आप देखोगे तो उसकी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बोली, जब स्पेसिफिक चीज के बारे में बात होती है तो व्यक्तिवाचक होता है। ठीक है, क्योंकि कश्मीरी सेब की डायरेक्टली बात हो रही है, सेबों की बात नहीं हो रही, कश्मीरी सेब की बात हो रही, फिक्स्ड है। ठीक है, तो वहां पे हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो ये आपने संज्ञा में देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 आ चुका है कि भैया निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि भैया कौन सा है जो विशेषण नहीं है, जो किसी की भी विशेषता नहीं बताता है। लज्जित, तो भैया हम कह रहे तुम बहुत लज्जित हो रहे हो, मतलब यहाँ पे किसी की विशेषता बताई जाती है, तो लज्जित तो विशेषण हो गया। संकित, संकित क्या भैया, संकित भी हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, बलिष्ठ, बलिष्ठ मतलब बलवान से,
तो वहां पे बलिष्ठ आदमी है, ठीक है, वो भी विशेषण बता रहा है। विषाद, विषाद का मतलब होता है दुख ना, दुख या शोक टाइप का। तो यहाँ पे विषाद तो एक भावना से प्रकट कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, तो करेक्ट आंसर आपको होना चाहिए कौन सा हो जाएगा, डी। तो यहाँ पे विषाद हो जाएगा, ये विशेषण नहीं है, ठीक है, ये विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 आ चुका है कि विशेषण की तुलना तुलनात्मक अवस्थाओं में महत्तम शब्द किस अवस्था को दर्शाता है। तो महत्तम किस अवस्था को दर्शाएगा, मूल अवस्था को, उत्तरावस्था को, उत्तमावस्था को, या इनमें से कोई नहीं भैया, किस अवस्था को दर्शाता है, तो भैया ये दिखाता है उत्तमावस्था को, जो कि आपकी क्या होती है इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो यही सुपर वाला काम करते हैं ना, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री ये होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 आ चुका है कि भैया ऋषि संज्ञा शब्द से बनने वाले सही विशेषण शब्द कौन सा है। अब यहाँ पे ऋषि दे दिया गया, अब ऋषि शब्द से आपका जो संज्ञा है, ये ऋषि तो संज्ञा शब्द हो गया, अब यहाँ से ऋषि से कौन सा विशेषण बनेगा वो बता देना है। अर्थ बनेगा, ऋषि कर बनेगा, ऋषि तुल्य बनेगा, ऋषि वत बनेगा, कौन सा यहाँ पे बनेगा जो सही आंसर इसका निकलेगा, तो यहाँ भैया अर्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अर्स हो जाएगा। इसी के सामने क्वेश्चन नंबर आपका भैया 19 आ चुका है कि निम्नलिखित क्रिया से बना हुआ विशेषण कौन सा। अब यहाँ पे क्रिया से बना हुआ कौन है, ठीक है, पठनीय, धनवान, मानवीय या गुलाबी, ठीक है। तो देखो पढ़ना एक क्रिया होती है, और पढ़ना क्रिया है, ठीक है, तो पठनी क्या हो जाएगा भैया, वही विशेषण हो जाएगा, क्रिया से बना हुआ विशेषण है, ठीक है। धन, धन कोई क्रिया नहीं होती, मानवी, मानव की क्रिया नहीं होती, गुलाब, गुलाब, गुलाबी, गुलाब कोई क्रिया नहीं होती। पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है, जिसके लास्ट में ना आता है हिंदी में, वो आपकी क्रिया होती है, ठीक है, और उसी में अगर आप थोड़ा ऐड कर दोगे तो विशेषण बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 आ जाएगा कि मेरा लड़का आलसी है, वाक्य में आलसी किस प्रकार का विशेषण है। अब देखो लड़के के बारे में बात हो रही है भैया, ये लड़का है जो आलसी है, लड़के की चीजें बताई जानी है, आदत है। अब किस प्रकार का ये विशेषण है ये आपको बताना है। विशेष विशेषण है, विधेय विशेषण है, प्रविशेषण है, या क्रिया विशेषण है, किस प्रकार का ये विशेषण है आपको बताना है। तो भैया ये है आपका विधेय विशेषण, ठीक है, किस टाइप का विशेषण है, विधेय विशेषण यहाँ पे आपका विशेषण हो जाएगा। और इसी के साथ में हमारी आज की धमाकेदार क्लास यहीं पे खत्म होती है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, मजा आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो, क्योंकि भैया ऐसी धमाकेदार वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।